अस्सलाम वालेकुम। तो ऑडियंस, आज मैं एक पैगाम लेकर आया हूँ आपके पास। ये मेरी वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि ये फ्यूचर है हमारे बच्चों का। ख़ास तौर पे मैं ख़ातिब हूँ उन वालिदैन से जिनके बच्चे आज मुख्तलिफ़ स्कूल्स में ज़ेर तलीम है। और मैं इसमें दरख्वास्त करूँगा कुछ स्कूल मालिकान के लिए भी जिन्होंने एजुकेशन को सिर्फ़ एक कारोबार के तौर पर अपनाया हुआ है। आज एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि बहुत सारे जो टीचर्स जिनसे मैं मिला और मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त भी हैं, मेरे कज़न्स भी हैं जो बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं और माशाल्लाह आज बहुत अच्छे जो है वो अच्छे तरीके से एहसन तरीके से वो अपनी फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहे हैं, ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं। वो जब भी मुझसे मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, तो वो मुझसे यही बातें शिकायत करते हैं कि सर एजाज़, जैसे चूँकि मेरा ये काम है, मैं स्कूल अकेडमी पढ़ाता हूँ, चलाता हूँ, तो वो मुझसे यही शिकायत करते हैं कि बच्चे जो आते हैं हमारे पास वो सिर्फ रटा सिस्टम होता है। जब उनसे हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की तो उन्हें कुछ नहीं आता जाता। तो मैं उनसे कहता हूँ अपने दोस्तों से, उन लोगों से, उन कज़न से जो मेरे पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक ना लेवल डाउन क्यों नहीं कर लेते। आप नीचे आएँ, जहाँ पर ख़राबी है उसको सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं और आप मिलकर कोशिश करेंगे, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारे सिस्टम में बहुत सारी ख़राबियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस एफएससी, आईकॉम, एफए, इंटरमीडिएट लेवल और मैट्रिक लेवल और बिलो मैट्रिक इवन, इनके जो हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, हम शुरू से ही उनको एक दौड़ में लगा देते हैं, बस नंबर 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 और नंबर। अगर हमें कॉन्सेप्ट्स हों या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ अपने घर वालों को दिखाने के लिए, इवन के हमारे जो माज़र के साथ, वालिदैन माज़र के साथ, हमें अपने बहन भाइयों को दिखाने के लिए बच्चों की ट्राफ़ियों को, हमारे पास एक पूरी दर्जन लाइन होनी चाहिए। ये देखो, ये पूरा शोकेस भरा है, ये इस बच्चे का है, ये मेरे बड़े बेटे का, ये छोटी बेटी की ट्रॉफ़ीज़ हैं। और जो आपकी इसी लालच को लेकर, इसी सेट ऑफ माइंडसेट को लेकर जो स्कूल मालिकान है वो कारोबार कर रहे हैं। बच्चे को कुछ आता जाता ना हो, बस वो कब पकड़ा देते हैं, ये लीजिए आप फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं, सेकंड पे आए हैं, थर्ड पे आए हैं, आप टॉप 10 में, आपकी ये पोजीशन है, और हम वो कप लेकर फ़ौरन भागते हुए घर आते हैं, जी देखो मैं ये पोजीशन आई है। और फ़ोन कर कर के हम पूरे ख़ानदान को बताते हैं मेरे बच्चा की ये पोजीशन आई है। और इवन के माँ बाप को ये नहीं पता होता कि मेरे बच्चे को आता क्या है। ठीक है, तो आज ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इसमें सबसे पहली बात तो ये है, जितने भी इदारे हैं जो एजुकेशन से वाबस्ता हैं, उनसे खुदारा ये मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ जो है बच्चों का फ्यूचर बर्बाद ना करें, उनका वक्त ज़ाया ना करें। उन्हें वो सिखाएं जो उनको सीखने का हक़ है। उनका जो कल गुज़रा हुआ है वो आज जो है उससे बेहतर होना चाहिए। हमारा जो आज है वो गुज़रे कल से बेहतर होना चाहिए। उन्हें कुछ सीखा होना चाहिए। उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में लेकर आएँ, ठीक है, और उन्हें सिखाएँ। सिर्फ ये जो दौड़ है पोजीशंस होल्डर्स की, मार्क्स की, इससे प्लीज़ खुदारा बाहर आ जाएं। वालिदैन से गुजारिश ये है कि वो इन स्कूलों को बिल्कुल भी जो है वो चूज़ ना करें अपने बच्चों के लिए, जहाँ पर किसी भी तरह की प्रैक्टिकल रियल लाइफ से कोई लर्निंग नहीं होती, कंसेप्चुअल लर्निंग नहीं होती, सिर्फ रटालाइजेशन पे जोड़ देता है। सिर्फ मेमोरी ही जो है वो टेस्ट नहीं है इंटेलेक्चुअल का, ये सिर्फ एक पार्ट है। इसके अलावा सोचना और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बेस पर हम बच्चे को इंटेलिजेंट कह सकते हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल का जो दारोमदार है वो सिर्फ अच्छी इंग्लिश बोलना या सिर्फ मेमोरी ही नहीं है, और बहुत कुछ बाकी है। अच्छा करैक्टर बच्चे को सिखाना, अच्छा करैक्टर देना, उसको सिटीजनशिप का पता होना, उसको मॉरल एटिकेट्स का पता होना, मॉरल वैल्यूज़ का पता होना, ये सब भी मेरी और आपकी एक अहम ज़िम्मेदारी है कि हम आने वाले बच्चों को इस बारे में ट्रेन करें और वो जल्द ही जो है वो रियल लाइफ में आके इस दुनिया से कम्पीट कर सकें जो आज बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही है, और हम कोसों दूर हैं इस दुनियावी ज़िंदगी में, बहुत पीछे हैं। हमें साथ चलना पड़ेगा। और मैंने इसी मिशन के लिए जो एक स्कूल की बुनियाद रखी आज से 2 साल पहले, 2020 में मैंने शमशाद फाउंडेशन स्कूल की जो बुनियाद डाली। उसका मकसद सिर्फ यही था। मैं भी चाहता तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता था, मैं भी चाहता तो नीचे वाले लेवल को गालियाँ दे सकता था और बुरा भला कह सकता था ये सिस्टम ख़राब है, ये ऐसा है, ये वैसा है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। लेकिन ये मेरी और आपकी वजह से ही ख़राब है। मुझे और आपको ठीक होना है तो इंशाल्लाह लाजमी सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। मैंने जो स्कूल बनाया शमशाद फाउंडेशन स्कूल की, मैंने संगे बुनियाद रखा, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मैं नीचे से जो हमारी जड़ें ख़राब हैं, रूट्स को प्रॉब्लम है, उन्हें ठीक किया जाए। जब बच्चा प्ले ग्रुप में आपके पास आया है, नर्सरी प्रेप आपके पास पढ़ा है, 10 साल बच्चा मैट्रिक तक आपके पास पढ़ता है, 10 साल बाद पढ़ने के बाद भी अगर आपने उसको एक रिटायलेशन की मशीन बना के सिर्फ मार्केट में थ्रो आउट कर दिया, ये ले ये बड़ा बच्चा, तो अफसोस है आपकी उस ट्रेनिंग पे जो आपने 12 साल बच्चे को, 13 साल अपने पास बच्चे को पास रखा है और आपने कुछ नहीं सिखाया, सिवाय एक पैरेट बना दिया आपने उसको, सिर्फ तोता बना दिया, भाई याद कर लो बस, डेट सेट।
ठीक है। हमें सबसे पहले अपने होश के नाखून ये लेने हैं कि हम बच्चा उठता है बस ठीक है, देखा सब लोग दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ना शुरू कर देते हैं। हमें इस दौड़ का ऐसा नहीं बनना, बल्कि हमें ख़ुद को टैलेंट को पहचानना है, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे अंदर क्या कौन सी कैपेसिटी कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं, हमें उनको लेकर फॉलो करना है। शमशाद फाउंडेशन स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके वालिदैन मेरी ये वीडियो लाजमी देखें, और रिज़ल्ट वाले दिन मुझसे प्लीज़ कोई बहस ना करे। खुदा का वास्ता है आपसे, मुझसे ये मत पूछिएगा कि मेरे बच्चे की पोजीशन क्या आई है। मैंने रिटर्न स्टेटमेंट बना के भी आपको शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। मैं इसमें बोल्ड की है एक लाइन कि जो भी रिज़ल्ट्स होंगे वो सिर्फ ग्रेड्स की बेस पे होंगे। बड़े बच्चों के लिए अगर वो मार्क्स भी होंगे तो मुझसे ये मत पूछेगा कि पोजीशन मेरे बच्चे की क्या है। आपके रिज़ल्ट शीट के अंदर कार्ड्स के अंदर जो पोजीशन का कॉलम है वो होगा ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं क्लास के अंदर मौजूद जो 30-35 बच्चे हैं उनका कंपैरिजन आपस में कराऊं और उनको आपस के बेस पर मैं बताऊं कि तुम फर्स्ट हो तुम सेकंड हो, जिससे उनके दिल में नफ़रतें आएँ, हसद आए, बुग़्ज़ आए और एक दूसरे को वो जो है वो हेल्थी कंपटीशन की बजाय वो नफ़रत करना शुरू करते हैं एक दूसरे से। मैं चाहता हूँ कि मैं इस बच्चे का किसी भी बच्चे का उसका कंपैरिजन उसी के गुजरे हुए कल से कराऊँ और उसको बताऊँ कि तुम पहले से बेहतर कर रहे हो या तुम पहले से ख़राब कर रहे हो ज़िंदगी को। अब पे अटेंशंस। तो ऐसे जुमले आपको मेरे स्कूल के रिज़ल्ट कार्ड पर मिलेंगे, वहाँ पर कोई नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपने सोसाइटी के साथ ही चलना है तो मैं यहाँ पे ढेर लगा दूँगा ट्रॉफीज़ का, सर उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप 10,000 रुपया ख़र्च करें, ठीक है, और जैसी मर्ज़ी ट्रॉफ़ी बेहतर से बेहतर महंगी से महंगी लाइनें लगा दें ट्रॉफ़ीज़ की, कोई मसला नहीं है। वालिदैन को मैं कह रहा हूँ कि वो दिखा लें अपने बहन भाइयों को, बच्चे के मामू को, बच्चे की खाला को, बच्चे की पुप्पी को दिखा लें, आग ला लो शरीकानू, ठीक है, कि भाई ये पड़ी है हमारी ट्रॉफ़ी, देखे बच्चा ये करके आया, बच्चा वो करके आया। वो सिर्फ आपकी कुछ वक्त के लिए दिली तस्कीन होती है फ़ोन करके बताना कि बच्चा देखें फर्स्ट आया, सेकंड आया। बच्चे के फ्यूचर को जो है वो बड़ा गर्क हो जाता है बच्चे का। तो प्लीज़ मुझसे पोजीशन मत पूछेगा अपने बच्चे की, मुझसे ये पूछेगा कि सर मुझे ये बताएं प्लीज़ कि मेरा बच्चा जो गुजरे हुए कल से बेहतर है कि नहीं, इसने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, इसने पूरा साल किया कि आपके पास आके आपने इसको एक साल में क्या सिखाया है, मुझे ये बताएं बस। मुझे ये क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं करना कि मेरे बच्चे की पोजीशन क्या आई है, ठीक है, इसको ट्रॉफ़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसको ये नाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो सिर्फ झांसे हैं आपको पकड़ने के, फंसाने के, और कुछ भी नहीं है। हाँ, बच्चा जब अच्छा करता है उसको शाबाश आप लाजमी दें। उस्ताद कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि शाबाश जो है वो पेट्रोल की तरह, फ्यूल की तरह काम करती है। अच्छे काम पे देंगे अच्छा काम बड़ा होकर निकलेगा, बुरे काम पे देंगे बुरा काम और बड़ा होकर निकलेगा। शाबाश बच्चे को लाजमी देनी चाहिए, बच्चे को कोसे मत कि तुमने क्या किया है। लेकिन इस जो फेक शाबाश है, जो एक रेस लगाई हुई है हमने ट्रॉफीज़ की, पोजीशंस की, उससे खुदारा प्लीज़ अपनी जान छुड़ाएं और हमें भी छुड़ाने दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ देंगे इस नए मिशन में, इस नई सोच में, इस नए विजन में, मेरे इरादों में, मुझे कामयाब होने में। मैं इस मुआशरे में बागबानपुरा के अंदर एक नई सोच लेकर एंटर हुआ हूँ। मैं तलीम से गुज़श्ता पिछले 8 से 10 सालों से वाबस्ता हूँ। मैंने इस इलाके में साइंस को इंट्रोड्यूस किया 2014 से पहले। साइंस के अंदर मैट्रिक यहाँ पे शाज़ो नज़र लोग करते थे, एक बैकवर्ड एरिया कहलाया जाता है ये इलाका। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम साइंस के बच्चों की तादाद बेशुमार देखते हैं। अब कोई बच्चा सिर्फ आर्ट्स में मैट्रिक करता है जिसको शौक़ होता है। तो इस तरफ भी मैं कामयाब हो चुका हूँ और इंशाल्लाह आने वाले सालों में इंशाल्लाह हम अपना इस फ्यूचर को भी, मुस्तकबिल को रोशन देखेंगे, जहाँ पर वालिदैन को भी इस चीज़ का शऊर मिलेगा कि हमने इन ट्रॉफ़ीज़ के पीछे, पोजीशंस के पीछे, नंबरों के पीछे नहीं जाना, बल्कि बच्चे की लर्निंग के पीछे जाना है कि बच्चे ने सीखा क्या है। जहाँ भी, जिस भी स्कूल में, जिस भी एकेडमी में, जिस भी कॉलेज में आपका बच्चा जाता है, उनसे बस ये पूछिए कि आपने 1 साल की फ़ीसें ली हैं, बताएं मेरे बच्चे ने पढ़ा क्या, मेरे बच्चे ने सीखा क्या है। और 1 साल बाद मत पूछें प्लीज़, आप उन्हें रोज़ पूछें, हफ्ते बाद पूछें, महीने बाद पूछें कि आपने 1 महीना पढ़ाया, फ़ीस लिया 1 महीने की, बताएं क्या सिखाया बच्चे को। और जो जेन्युइन उस्ताद हैं उनके सिखाने का आप देन नहीं दे सकते, ठीक है। आप खुद भी अटेंशन पे किया करें, बच्चे भी सोचा करें बच्चा क्या करके आए। सिर्फ पैसे देने से, स्कूल या अकेडमी की फ़ीस देने से या ट्यूशन वाली बेजी को फ़ीस देने से बच्चे नहीं पढ़ सकते, बच्चे नहीं पढ़ सकते। बच्चे आपकी अटेंशन से पढ़ेंगे, बच्चे आपका टाइम मांगते हैं, बच्चे आपकी तवज्जो मांगते हैं। खुद आप यहाँ वहाँ के सारे कामों में लगे रहें और बच्चों को टाइम ना दें, कहीं मैंने सारी फीसें मैंने पे कर दी, वैसे पढ़ाना आपका काम है, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी तवज्जो देंगे तो ही बच्चे पढ़ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अगर किसी को माज़रत मैं करता हूँ, सॉरी करता हूँ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने इस एजुकेशन के फील्ड को कारोबार बनाया है, उनको मेरी बातें लाजमी चुभेंगी, ठीक है। लेकिन मैं माज़रत चाहता हूँ, प्लीज़ आप भी मेरा साथ दें, ठीक है, और इस सिस्टम को बदलने की कोशिश हम करेंगे तो लाजमी बदलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।